लेके आ गई हूँ सलवार की सिलाई लेने। चून वाला सलवार है, बेल्ट वाला। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं बेल्ट की ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे हल्का सा एक आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखी हूँ, ताकि इसका जो बेल्ट की तरफ से जो मैं नाड़ी लगाती हूँ इसमें, इस तरह से ये नाड़ी अच्छे से इसमें से आ सके। तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा है। उसके बाद मैं इस पर ऐसे करके फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न करूँगी इसको, सिलाई को यहाँ से जाके यहाँ। जब भी मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी, इसके यहाँ छोर की तरफ टाका लगाऊंगी इस तरह से हल्का। मैं इसे एक बार मोड़ के इस पे सिलाई चला चुकी हूँ। दूसरा ऐसे इस पे डालना है कि ये जो सिलाई है, ये जो निशान, ये बिल्कुल इसके पास होना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये जो नेफा का मैंने ये कट छोड़ा है, ये कट बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। ऐसा ना कि मेरा सिलाई इस पे ही आ जाए या तो फिर ये अंदर की तरफ चला जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बाहर की तरफ ऐसा रखना है। अब वो इसके ऊपर एक और सिलाई लगाना है ताकि इसमें नाड़ी लग सके। बेल्ट रेडी हो गया सिल के। अब सलवार का कली जोड़ने की बारी है। सबसे पहले ये जो मैं 8 इंच ऊपर छाट के जो ये बेल्ट का ये बनाती हूँ मैं यहाँ पे, मियानी रख के जोड़ूंगी। ये जो तीरा मैंने काटा है, ये तीरा जोड़ना है मुझे इस पे रखते हुए। ध्यान रहे ये जो सलवार का कपड़ा है वो सीधा रहना चाहिए और ये जो होगा ये उल्टा होना चाहिए। मेरा तो प्लेन है, फिर भी कभी कभी होते हैं कपड़े के लाइटिंग के हिसाब से, आप ध्यान दे के सीखिएगा। इस पे डबल सिलाई चलानी है और फिर मैं इसे इस तरह से सीधा करूँगी। और ये जो दूसरे पल्ला इसके ऊपर से है, इसे फिर मैं यहाँ से लेके आऊँगी और इधर घुमाते हुए यहाँ पे फिर से इसको डबल सिलाई करके इसको सिलाई कर लूँगी। इस पे भी मैं डबल सिलाई कर ली हूँ। अब बारी है इसके जो 2 कली मैंने काटी है घेरा बढ़ाने के लिए उसका। तो मैं सलवार को इस तरह से खोलूँगी, एक पार्ट को ऊपर रखूँगी। इधर मेरा बेल्ट जुड़ेगा ऊपर की तरफ से और इधर जो है ये कली लगेगा इधर। इस तरह की हमारी कली की कटिंग है। मैं लगाती हूँ इसको भी। ये जो कोर की तरफ है ये इसमें लगने वाली है। ये दोनों, इसका भी कोर है, इसका भी कोर है। दोनों को एक तरफ ऐसे करते हुए सिलाई फिर से लगा लूँगी इस पे सिंगल सिलाई ही रखना है। मैं इसकी कली एक जोड़ ली हूँ और दूसरा इसका ये बारी है कि इस पे जो मैं फिर से त्रिकोल जो काटी हूँ इसको फिर से, ये जो देखिए यहाँ पे ये मेरा निशान है, फिर से यहाँ मुझे त्रिकोल को ज्वाइनिंग करनी है वैसे ही जैसे पहले त्रिकोल को ज्वाइनिंग की थी। एक पट्टी पे मैं ये रख के ज्वाइनिंग कर ली हूँ। फिर अब इसके ऊपर से दूसरा पट्टी वैसे ही डाल के बिल्कुल पहले की तरह इस पे फिर से वैसे ही ज्वाइनिंग कर लेनी है। ये जो मैं लगाई हूँ अभी, इसे आप नहीं भी लगाएंगे, ये आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसके लगाने के बेहतर अच्छे होते हैं इसे लगाने से, इसलिए कोशिश करें लगाएं, बाकी आपकी इच्छा। अब मैं कली और ये जो सलवार का एक कली था दोनों को एक साथ जोड़ ली हूँ। ये पूरा जुड़ गया है। अब बारी है इसकी प्लेट चूनन बनाने की। चूनन के लिए मुझे ये करना होगा कि पीछे की तरफ प्लेट रहता है, देखिए इधर बेल्ट मैं जोड़ने वाली हूँ और जो कली है वो इधर नहीं है, तो ये बिना कली वाला जो होगा वो पीछे की तरफ बनाना होगा। इसके लिए मुझे पीछे की तरफ प्लेट बनाना होगा, चौला चौला तरफ। इसे सीधा कर लेंगे सबसे पहले।
मुझे यहाँ पे प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे माप लगा लूँगी। मैं 4 इंच रख रही हूँ, आप 4.5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। मैं 4-4 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाई हूँ। अब इसे सिलना कैसे है मैं बता रही हूँ। ये जो मैं निशान लगाई हूँ आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो। तो इसे ये निशान को इस सिलाई के ऊपर रखना है इस तरह से, और जो इधर बने चुनट उसको फिर ऐसे करके इस पर एक सिलाई चलानी है, समझ रहे हो। ये जो मैं निशान लगाई हूँ 4 इंच पे, उस निशान को मैं यहाँ पे ला रही हूँ और फिर इसे यहाँ से सिलाई करूँगी। इस प्लेट को जैसे मैं इधर से आगे की तरफ लेके आई हूँ ऐसे, देखिए। तो ये जो मैं दूसरा बनाऊंगी इसे अपने तरफ ऐसे नहीं लेना है, इसे फिर इसी सिलाई की तरफ इसे वापस ऐसे भेजना है। एक को अपने तरफ लेना है और दूसरे को उसके साइड भेजना है। इससे क्या होगा, ये जो मैं लगाती हूँ यहाँ पे ये जो सिंपल वाला, ये इसे ढका हुआ रहेगा और बेहतर भी होता है। इससे नीचे बैठने में तनेगा नहीं। बस यहाँ पे यही 2 प्लेट लगानी है, बाकी मैं और बताती हूँ। देखिए, और जो अब ये बाकी जो चून बनने वाला है ये माप के हिसाब से नहीं बनता है। ये आप अपने कपड़े की अरज के हिसाब से, आपका कितना कपड़ा है, कितना बेल्ट लगा रहे हैं, उस हिसाब से मैं जैसे कि आप बेल्ट जितना रखे हैं उतना इसको होना ज़रूरी है, तो आप उतना ही चून बनाएंगे ना जितना आपका बेल्ट में फिक्स होने वाला होगा। फिलहाल मैं इतना रख के इसमें चून बनाने जा रही हूँ। अगर कम हो तो आप इसमें फिर से चून ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा हो तो 1-2 चून फिर दोनों तरफ से, अगर खोलते हैं तो दोनों तरफ से खोलेंगे और सिलेंगे भी तो दोनों तरफ से सिलेंगे, ताकि यहाँ दोनों से एकदम बराबर रहे। यहाँ पे मैं कट लगा ले रही हूँ। यहाँ से मैं प्लेट लेके जाऊंगी। अब इस कट के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो इसे ऐसे लेते हुए 1-1 इंच के करीब मैं प्लेट बना रही हूँ इसका। आप अपने अनुसार पतला भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है ये चौला वाला बेल्ट, इसलिए मैं चौला वाला ही बना रही हूँ। 1-1 इंच में अंतर रखते हुए बिल्कुल ऐसे ही फिर से दूसरा चून मैं बनाऊंगी। जस्ट इसके साथ ही ऐसे ही मेरा ये चून बनेगा पूरे में। देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर चून बनानी है आपको भी। छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, ये पतला कीजिए, चौला कीजिए, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन जितना पे भी बनाइएगा आप, पूरा उतना ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। और दूसरे पैर में चून बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये चून जो ये इधर की तरफ आया है, तो फिर दूसरा पैर का भी चून अब इधर आएगा। ये दूसरे पैर का है और ये दूसरे पैर का है, यानी ये अलग अलग पल्ले हैं जो इसे मैंने ज्वाइन की थी। तो ये इधर की तरफ आएंगे और ये उधर की तरफ इधर मुड़ रहा है ऐसे। और इस तरह ही फिर इस पल्ले में जितने भी चून बनेंगे सब ऐसे ही ऐसे ये मैंने उलटे हैं, ऐसे की तरफ बनेंगे। अब बारी है मेरी, ये देखिए इस तरह से मापना होता है एक छोर को। ये जो पहले मैं चून को इनमें जो दोनों सिलाई है इसको एक तरफ रखते हुए ये कोण पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे बेल्ट को, और दूसरे हाथ में फिर बेल्ट को इस तरह से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे। और अब देखेंगे कि देखिए मेरा दोनों ये पल्ला बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बराबर है। इस तरह से अगर आपका ये जुपाले होंगे तो सीने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो बेल्ट है और ये जो, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये जो मेरा कली वाला पार्ट होगा, जहाँ मैं कली जोड़ी थी, देखिए ये मेरा कली वाला जो पार्ट है ये आगे की तरफ होगा। ये तो मैं पहले ही बता चुकी आप लोग को। तो ज्वाइनिंग करते समय ये नेफा का जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये भी सामने ही आना चाहिए, कोई गलती ना हो कि ये पीछे की तरफ चला जाए। ये बिल्कुल आगे की तरफ है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और फिर आगे वाले को यहाँ पे ऐसे ऊपर से इसको डालते हुए ऐसे, ताकि इसकी सिलाई दोनों उल्टे की तरफ से जाए।
देखिए इस तरह से करते हुए अब मैं जब इसे दोनों सिलाई को एक जगह करूँगी और फिर दोनों तरफ दोनों का मार्जिन दोनों तरफ कर दूँगी इस तरह से ऐसे, और फिर इस पे आधा इंच की मार्जिन रखते हुए फिर इस पे सिलाई चलाऊँगी। अब मैं इस पे इसे ज्वाइनिंग करने के बाद फिर से इसके ऊपर ये मार्जिन जो है, ये अंदर का मार्जिन, ये बेल्ट के तरफ ही रखेंगे, अंदर की तरफ नहीं ले जाएंगे। बेल्ट के तरफ इस मार्जिन को रखते हुए फिर इस पे हम एक और सिलाई लगाएंगे इतना पे, आधा इंच के दूरी पे। ये देखिए ये जो चाप है यहाँ ज्वाइनिंग के पास इधर से ये रहना चाहिए, और फिर इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल बराबर तरीके से। इस पे ऐसे तानते हुए फिर इस पे सिलाई लगाऊंगी मैं। इतना दूरी पे मैंने ये सिलाई लगा लिया है। अब बारी है मोहरी बनाने की। मोहरी की पेस्टिंग आप चौड़ा रखें, पतला रखें, आप जिस हिसाब से काटे होंगे वैसे ही बनाना है। मैं मोहरी तकरीबन इसकी चौड़ाई जो मैं इसमें पेस्टिंग डालने वाली हूँ वो 1 इंच की डालूँगी, 1 इंच चौड़ाई वाला। मोहरी बनाते समय भी मुझे इस बात की ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा सलवार है उल्टा है, मेरा ये जो सीधा की तरफ ये है, ये उल्टा है। तो पेस्टिंग अगर ये सलवार उल्टा मैं जब डाल रही हूँ तो पेस्टिंग मुझे सीधा डालना होगा। देखिए आप लोगों को पता चल रहा है ये लाइट कर रहा है, ये सीधा है और ये जो है ये उल्टा है, तो यहाँ पे ये सीधा की तरफ रखना होगा। ये इस तरह से करते हुए इस पे एक सिलाई लगा लूँगी। अब एक बार सिलाई लगाने के बाद फिर से इसे अच्छे से पलट देंगे इस तरह से। देखिए कितना प्लेन दिख रहा है इधर से। फिर इधर किनारी की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इस पे एक चाप हट के, इतना दूरी पे एक चाप हट के एक और सिलाई इधर से लगाऊंगी और दूसरा सिलाई इधर किनारी की तरफ से लगाऊंगी। कपड़ा हम सीधा करके तभी हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद वाला जितना भी सिलाई लगेंगे सारे सीधा करने के बाद ही लगेंगे। ये मैं मोहरी बना के रेडी कर चुकी हूँ। मैं सिंपल से बनाई हूँ इस पे डिजाइन। आप अपने हिसाब से जैसा आपको मोहरी बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। मोहरी तैयार हो गया है। मोहरी तैयार होने के बाद आपका जितना भी कम्प्लीटली मोहरी रखना है फिर से उसे माप कर लीजिएगा। मैं 8 इंच मोहरी इस पर रखी हूँ, इसलिए 8 इंच पे मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई करते समय यहाँ पे जो हमने मैनी लगाई है आप लोग देखते हैं, ये दोनों सिलाई यहाँ का और यहाँ का दोनों सिलाई बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। कभी कभी ये ऊपर नीचे की तरफ हो जाता है, तो जो ऊपर जाएगा उसको थोड़ा लूज कीजिएगा पल्ले को, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको थोड़ा टाइट कीजिएगा, तो ये बराबर मेंटेन पे आ जाएगा। दोनों सिलाई ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक बार जब सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से दोनों मोहरी को पकड़ते हुए बराबर करते हुए यहाँ पे हम देख लेंगे कि मेरा ये दोनों सिलाई बराबर है कि नहीं। फिलहाल मेरा इसमें दोनों बराबर है। अगर आपका कम ज़्यादा हो तो आप अपनी मोहरी के हिसाब से कम वाले को ऐसे ज़्यादा कर सकते हो, या तो फिर ज़्यादा वाले के हिसाब से इसको टक करके सिल सकते हो। अगर इसका सिलाई यहाँ पे होता तो मैं दूसरा सिलाई फिर यहाँ लगा लेती, लेकिन नहीं, मेरा दोनों बराबर है, इसलिए मैं फिर से इसी सिलाई पे डबल सिलाई लगा लूँगी। अब लास्ट में मेरा जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसे अच्छे तरीके फिनिशिंग के साथ उसे कट कर लेंगे। ये धागा अच्छे से नहीं कटने के कारण भी कभी कभी अजीब सा